बोलो चौथ माता की जय। तो आइएगा, देखो चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातु बहू और बेटी सहित कार्तिक की चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। इस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चालनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उगे उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही अर्घ देकर खाना खाने बैठी। बहन को एक पहला कोर ही में बाल आया, दूसरे कोर में कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्लू से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसी को ये सोने का सिक्का देना और पल्लू से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरत आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर जेठूती खेल रही थी। लड़की उसी थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दिया और पल्लू से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपनी मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो और वहाँ अपने मेरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माह की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तू करवा पीला, भाई की प्यारी करवा ले। दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वे बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी
मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाखी की वैशाखी चौथ आएगी, तू वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैशाख चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तू ही तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादवे की चौथ इस वर्ग से उतरी और वहीं सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिया। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिया तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्सा से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। व्रत खंडित करने वाली साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वे विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं न समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वे बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई है। वे बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, तुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजीमन करो। इधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोला कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू वे बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देख कर वे बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सासू ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे सभी का करना। कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय। इसी में गणेश जी की कहानी है, आइएगा सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी का गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाया रोज गड़ जाता।
एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिढ़ेंगे। बुढ़िया ने बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चिन्हे और ढह जाए। देव चिन्हे और ढह देवे। इसी तरह करते करते शाम हो गया। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वे कहने लगा, एक बुढ़िया आई थी। वे कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सवेरे का गणेश गढ़ दो। बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। हे गणेश जी महाराज की जय।